हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम लोग पीएन जंक्शन पढ़ेंगे। लेक्चर को अच्छी तरह से समझने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। आइए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि पीएन जंक्शन क्या है। हेडिंग है हमारा पीएन जंक्शन। जंक्शन क्या होता है? एक संधि होती है, जोड़ होता है। किसका संधि होगा? पी का और एन का। पी का यानी कि पी फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर का हम लोग योग करेंगे, उसका संधि करेंगे, उसका एक जंक्शन तैयार करेंगे। ठीक है, तो ये हेडिंग है हमारा पीएन जंक्शन। आइए देखते हैं। When a p-type semiconductor is suitably joined to a n-type semiconductor, the contact surface is called p-n junction. यदि हम लोग एक p-type सेमीकंडक्टर और एक n-type सेमीकंडक्टर को एक दूसरे में जोड़ दें, ठीक है, क्या करें? एक दूसरे में जोड़ दें तो जो उसका कांटेक्ट सरफेस बनेगा वो हमारा पीएन जंक्शन है। ठीक, अब इन दोनों को एक दूसरे से जोड़ने की बात हो रही है, तो जोड़ने में हम ऐसा नहीं करेंगे कि एक हम एन टाइप सेमीकंडक्टर लें, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर लें और दोनों को अलग अलग लाके एक दूसरे में ज्वाइंट कर दें। इस तरह से अगर हम करेंगे तो हमारा पीएन जंक्शन नहीं बनेगी। उसके फॉर्मेशन की कुछ अलग ही विधि है और वो मेथड है एलाइन। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि किस तरह से पीएन जंक्शन फॉर्म किया जाता है। मान लेते हैं कि हम एक एन टाइप सेमीकंडक्टर का स्लैब ले लेते हैं। ये एन टाइप जर्मेनियम है, ठीक है, एन टाइप जर्मेनियम है। इसका एक स्लैब है, इसके ऊपर हम लोग एक ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी यानी कि इंडियम का एक टुकड़ा ले लेते हैं, रख देते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है? एन टाइप जर्मेनियम का एक स्लैब है, इसके ऊपर एक इंडियम का छोटा सा टुकड़ा रख दिया जाता है। अब हम क्या करेंगे? इस जो हमारा एक सिस्टम ये तैयार हुआ है, इसको हम लगभग 500 डिग्री केल्विन पर हीट करेंगे। ठीक है, जब इसको हीट करेंगे तो क्या होगा? ये जो इंडियम का टुकड़ा है ये मेल्ट करना स्टार्ट कर जाएगा। ठीक है, जब ये मेल्ट करेगा तो जर्मेनियम का भी कुछ पोर्शन मेल्ट करेगा, तो ये दोनों एक दूसरे से मेल्ट करके मिक्स हो जाएंगे और यहाँ पर बनेगा जर्मेनियम इंडियम का मिक्सचर लिक्विड। ठीक है, जर्मेनियम इंडियम का मिक्सचर लिक्विड बनेगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे? पुनः जो ये लिक्विड हमारा है, इस लिक्विड को हम लोग ठंडा करेंगे। ठीक है, तो जब ठंडा करेंगे तो होगा क्या कि यहाँ पर यानी कि इस एरिया में जो हमारा इंडियम है वो जर्मेनियम के एटम से अच्छी तरह से फिक्स हो जाएगा। ठीक है, वो उसके साथ अच्छी तरह से फिक्स हो जाएगा और यहाँ ऊपर केवल और केवल इंडियम बचेगा। ठीक है, ऊपर क्या बचेगा? इंडियम बचेगा और ये सॉलिडिफाई जब हो जाएगा तो एज ए बटन ये दिखाई देगा। ठीक, कि इंडियम का बटन है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो एरिया हमारा ये रीजियन बना, ये क्या है? ये पी टाइप रीजियन है। ठीक है, ये पी टाइप रीजियन है और यहाँ नीचे पहले से ही क्या था? एन टाइप रीजियन था। तो ये पी टाइप रीजियन और ये एन टाइप रीजियन और ये दोनों का कांटेक्ट सरफेस होगा। ये दोनों का क्या होगा? कांटेक्ट सरफेस होगा। तो ये जो दोनों का कांटेक्ट सरफेस है यही कहलाता है पीएन जंक्शन। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? पीएन जंक्शन कहते हैं। आइए इसको थोड़े से बड़े में बना के हम लोग समझें कि कैसे पीएन जंक्शन बनता है। फॉर्मेशन तो हमने देख ही लिया पीएन जंक्शन का। यहाँ पर देखिए हमने एक स्ट्रक्चर तैयार किया हुआ है। ये हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर है, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है। किस तरह से बना हुआ था एन टाइप सेमीकंडक्टर
हमने पहले लिया था, ठीक है। उसके बाद एलाइन मेथड से हम लोग इंडियम को यहाँ पर रख के उसको हीट किए, फिर वो मिक्स हुआ जर्मेनियम के साथ और पी टाइप फिर सेमीकंडक्टर वहाँ पर फॉर्म हुआ था, ठीक है। एक साइड में एन टाइप हमारा जर्मेनियम हो गया और दूसरे साइड में पी टाइप हमारा जर्मेनियम हो गया, और ये बीच में इन दोनों का कांटेक्ट सरफेस है, ठीक है। बीच में इन दोनों का कांटेक्ट सरफेस है, और इसी कांटेक्ट सरफेस को ही क्या कहते हैं, जंक्शन कहते हैं। जंक्शन किसके बीच में, पी और एन के बीच में ये जंक्शन है, तो इसको हम क्या कहते हैं, पी एन जंक्शन कहेंगे, ठीक। अब आप कहेंगे कि ये क्या है, चलिए देखते हैं कि ये क्या है। यहाँ पर देखिए, जब ये दोनों को हम कांटेक्ट कराएंगे एक दूसरे से, जब ये जंक्शन फॉर्म होगा तो, और ये जंक्शन जब फॉर्म होता है तो बहुत ही क्विकली फॉर्म होता है, ठीक है। यहाँ से होता क्या है कि जंक्शन के नज़दीक से, अब इसमें मेजॉरिटी किसकी होगी, हमने पिछले लेक्चर्स में बताया था कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की होती है और पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी होल्स की होती है। तो ये मेजॉरिटी जो होल्स की होती है उनको हमने यहाँ पर बनाया है, और ये हमने बनाया है फ्री इलेक्ट्रॉन्स के लिए सिंबल, ठीक है। तो होता क्या है कि यहाँ जंक्शन के नज़दीक से कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन ये डिफ्यूज करके पी टाइप में आना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। मीन्स कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स का डिफ्यूजन होता है एन टाइप से पी टाइप में। जब एन टाइप से पी टाइप में होगा तो यहाँ पर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स आए कहाँ से हैं, हमने जर्मेनियम में क्या किया था, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी डोप की थी। जर्मेनियम में पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी डोप की गई थी, तो वहां से ये इलेक्ट्रॉन फ्री हुए थे, और जब वहां से ये इलेक्ट्रॉन फ्री हुए थे तो इसमें था क्या, इसमें पॉजिटिवली पेंटावैलेंट आयंस थे। जब इलेक्ट्रॉन्स उससे फ्री हो गए थे तो इसमें क्या हुए थे, पॉजिटिवली पेंटावैलेंट आयंस थे, ठीक है। तो ये जैसे आर्सेनिक हमने लिया था, तो ये आर्सेनिक का जो इसमें पॉजिटिवली चार्ज आयन होगा, वही पॉजिटिवली चार्ज आयन इस जंक्शन के नजदीक में चला आता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जब इलेक्ट्रॉन्स इस साइड में आएगा तो ये पी टाइप सेमीकंडक्टर किस तरह से फॉर्म हुआ है, इसमें ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी डोप की गई है। तो ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी डोप की गई है, तो यहाँ पर होल्स की मेजॉरिटी है, यानी कि मिसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ से जो फ्री इलेक्ट्रॉन इस साइड में आएगा वो क्या करेगा, होल से कंबाइन कर लेगा, वो होल से कंबाइन कर लेगा। लेकिन यहाँ पर है क्या, जो हम ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी डोप किए थे, अब वो क्या करेगा, वहां उसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाता है। जब एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो अब वो निगेटिवली चार्ज आयन बन जाएगा। क्या होगा, निगेटिवली चार्ज आयन बन जाएगा, और वो निगेटिवली चार्ज आयन इस जंक्शन के निकट में यहाँ पर चला आता है, पी रीजियन में, जंक्शन के नजदीक में यहाँ पर चला आता है। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर की तरफ जंक्शन के नियर में पॉजिटिवली चार्ज आयन, और पी टाइप सेमीकंडक्टर की तरफ जंक्शन के नियर में निगेटिवली चार्ज आयन बन जाते हैं। अब ये पूरा एक जो ये एरिया बनता है, जो ये रीजियन बनता है, ये हमारा डिप्लेशन रीजियन होता है। ये क्या होता है, डिप्लेशन रीजियन। और जैसे ही डिप्लेशन रीजियन फॉर्म होता है, तुरंत इलेक्ट्रॉन्स का, इन इलेक्ट्रॉन्स का जो ये डिफ्यूज करके पी टाइप में आ रहे थे, उनका डिफ्यूजन रुक जाता है, ठीक है, उनका डिफ्यूजन रुक जाता है। और यहाँ पर देखिए डिफ्यूजन क्यों रुकेगा, ये पॉजिटिवली चार्ज आयन है, ये निगेटिवली चार्ज आयन है। अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है, ठीक है, पॉजिटिवली और निगेटिवली चार्ज आयन के कारण यहाँ पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। अब अगर हमें इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को डिफ्यूज कराना है, तो पहले जितना यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्रिएट हुआ है उसके बराबर या उससे अधिक हमें फील्ड यहाँ पर, आउटर फील्ड
अप्लाई करना होगा, तब फिर इलेक्ट्रॉन्स का डिफ्यूजन यहाँ पर पॉसिबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब ये क्या हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्रिएट हो गया। तो यहाँ पर एक पोटेंशियल बैरियर बन गया। क्या हुआ, पोटेंशियल बैरियर बन गया। अब उस पोटेंशियल से अधिक पोटेंशियल जब हम अप्लाई करेंगे तभी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन होगा। ठीक है, और ये जो पोटेंशियल बैरियर है वो अलग अलग होता है, अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होता है। वह डिपेंड करता है कि हमने कौन सा मटेरियल यूज किया है, सेमीकंडक्टर में कौन सा मटेरियल यूज किया है, सिलिकॉन यूज किया है या जर्मेनियम यूज किया है, क्या यूज किया है। एक तो इस पर डिपेंड करता है और दूसरे डोपिंग के अमाउंट पर डिपेंड करता है। डोपिंग के अमाउंट पर डिपेंड करता है कि जिस तरह से हम लोग डोपिंग करते हैं उसी के अनुसार यहाँ पर पोटेंशियल बैरियर भी क्रिएट होता है। जनरली जो होता है वो सिलिकॉन के लिए, फॉर सिलिकॉन SI पोटेंशियल बैरियर को V0 से डिनोट करते हैं, और सिलिकॉन के लिए जो पोटेंशियल बैरियर होता है वो 0.7 वोल्ट का होता है। ठीक है, सिलिकॉन के लिए पोटेंशियल बैरियर जो होता है वो 0.7 वोल्ट का होता है। वहीं अगर हम जर्मेनियम की बात करें, फॉर जर्मेनियम के लिए जो पोटेंशियल बैरियर होगा 0.3 वोल्ट। ठीक, ये जनरली जो होता है यह होता है, लेकिन ये फिक्स नहीं होगा, ये भी चेंज होगा। एक औसतन जो हम वैल्यू रखते हैं, एवरेज वैल्यू जो रखते हैं वो ये होता है। ठीक है, तो इस रीजियन को डिप्लेशन रीजियन क्यों कहते हैं, या डिप्लेशन लेयर भी कहते हैं। ये एक लेयर बनता है, इस लेयर को डिप्लेशन लेयर भी कहा जाता है, क्योंकि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डिफ्यूज होते हैं। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज होते हैं, उनके डिफ्यूजन के कारण ही ये लेयर यहाँ पर क्रिएट होता है, इसीलिए इसको डिप्लेशन लेयर या डिप्लेशन रीजियन कहते हैं। तो उम्मीद है समझ गए होंगे कि पीएन जंक्शन होता क्या है। अगले लेक्चर में हम पीएन जंक्शन की प्रॉपर्टी आपको पढ़ाएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।